रमजान के महीने में सेक्स की हवस और फिर हैवानियत। पत्नी ने कहा, रोजा रख रहे हो ना, कम से कम रमजान के महीने में तो परहेज करो, हम तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाने नहीं देंगे। दोनों अय्याश थे। जब पत्नी ने इनकार कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होने देंगे, रोजा रख रहे हो और हम भी इस महीने में पवित्र रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करना है, तो हम तुम्हें संबंध बनाने नहीं देंगे। 1500 रुपये में कोई लड़की तय हुई। चलो बुलाते हैं। जूता चप्पल की दुकान, उससे कमाई हो जाती थी 200-400-500 की, कुछ छान फूंक करके, खा पी करके और फिर अय्यासी करके खत्म हो जाता था। बच्चों के लिए बहुत कम पैसा, परिवार पर ध्यान नहीं देता था। हुसैनी की जूता चप्पल की दुकान थी और वही जो उसका दूसरा मित्र था अजहर उर्फ अज्जू, वह राजमिस्त्री था। सामान्य सी कमाई, लेकिन अय्यासी और फिजिकल रिलेशन बदल बदल करके बनाने की बेताबी ने दोनों को जेल भिजवा दिया। किया क्या? पत्नियों ने इनकार कर दिया। 1500 में तय की हुई महिला नहीं आई ऐन मौके पर। फिर निगाह पर वह लड़का चढ़ गया जो रोज जिम में जाता था। 50 रुपये परिवार के मतलब उसके पिता देते थे, अब्बू उसके 50 रुपये का फल रोज खाता था। देखने में काफ़ी सुंदर था। जिम में गया तो देखने में भी उसका शरीर काफ़ी आकर्षक लगने लगा। उस पर निगाह गई दोनों की। कैसे पटाया जाए? पत्नियों ने इनकार किया। 1500 वाली महिला नहीं आई। ठीक है, चलो इसी को देखते हैं। जिम से आता है वह शाम को लगभग 8 बजे, पसीना निकाल करके आता है। दोनों रोकते हैं, चूंकि दोनों का उस परिवार में आना जाना था। लड़के की उम्र 13 साल है और बाप उसका प्रॉपर्टी डीलर है। आना जाना था, इसलिए सभी में तालमेल था, बातचीत होती थी। उसे किसी तरह से बहका फुसलाकर ले गया खंडहर की तरफ। दोनों ले गए। ले जाने के बाद दोनों उससे बातचीत करते हैं, छेड़खानी करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। लड़का रोकता है। यह दोनों जबरदस्ती करते हैं तो कहता है कि मैं चलूंगा, अब्बू से कहूंगा और पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, यही गंदा गंदा काम तुम लोग करते हो। डर हो गया। रस्सी भी थी वहां और राड भी था। संभवतः रस्सी और राड का इंतजाम पहले से ही किया रहा होगा। रस्सी से बांधा, राड से पीटा। जब अधमरा हो गया तो रस्सी से बांध करके दोनों ने कुकर्म किया, बारी बारी। कुकर्म करने के बाद लगा कि यह जिंदा रह गया तो हमारी पोल खुलेगा और फिर हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। लगभग 40 के करीब चोटें लगती हैं और बगल का जो कुआं है, लगभग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर खंडहर और कुआं है, उसी कुएं में उस लड़के को फेंक दिया जाता है, जो लगभग 35-40 फीट गहरा है। रमजान के महीने में सहवास नहीं हुआ तो काम वासना भड़क उठी। नीड ऐसी उसने नहीं देखा कि हमारा मानवीय धर्म क्या होता है, रोजा रखने का मतलब क्या होता है। रमजान के पवित्र महीने में जहां अल्लाह ताला की इबादत होती है, वहां हम ऐसे दुष्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। चलिए, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। पैसे की नीड थी, हम इसकी भी पूर्ति कर लेंगे और पैसा भी मिल जाएगा। उसी लड़के के मोबाइल से उस लड़के के बड़े भाई पर मैसेज किया जाता है कि तुम्हारा लड़का हमारे पास है, 10 लाख का इंतजाम करो आज शाम 5 बजे तक, यदि लड़का जिंदा चाहिए तो। यानी दूसरे दिन मैसेज होता है। मैसेज उसका भाई नहीं देखता है, खोज रहे हैं सब। तो पहुंच जाता है कौन? हुसैनी, मुख्य आरोपी,
नजर अली उर्फ हुसैनी पहुंच जाता है उसके घर और कहता है कि नहीं मिलाना, पता नहीं लगाना। पता नहीं क्या है, ऐसा तो नहीं ना किसी ने अपहरण कर लिया फिरौती के लिए। अपहरण तो उसी ने किया था, फिरौती के लिए मैसेज भी डाला था। फिर कहता है कि मोबाइल चेक कर लो, हो सकता है कोई मैसेज आया हो। मोबाइल चेक किया जाता है तो उस पर मैसेज है। उसने लिखा, भाई ने किस अकाउंट नंबर पर भेजे, इसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन यह दोनों मूर्ख, चपाट और काम वासना में पागल अपराध कर दिया। आगे पीछे सोचा नहीं इसका परिणाम क्या होगा। दोनों निपट निरक्षर हैं एक तरह से, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, राजमिस्त्री का काम करता है और जूता चप्पल की दुकान करता है। उस लड़के की मोबाइल इसके पास ही है और फिर हत्या तो उसकी कर ही दिया था। मामला पुलिस में जाता है और पुलिस फिर इस मामले को ट्रेस करती है। पुलिस देखती है मोबाइल कहाँ है और फिर मोबाइल ट्रेस करने के बाद इसके घर पहुंचती है। मोबाइल किसी डलिया में रख करके उसको ढक दिया गया था। पहले गिरफ्तार होता है हुसैनी और अजहर उर्फ अज्जू, जो काफ़ी अय्यास बताया जाता है, जो राजमिस्त्री का काम करता है। इस कमीने को क्या गाली दे, ऐसे ही वकील साहब लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और मार मार करके ऐसे लोगों की। हम आपको ले चलते हैं दोस्तों, बताते हैं कि रमजान महीने में क्या शारीरिक संबंध बनाना जायज़ है। मैंने इस पर बात किया कुछ लोगों से। वैसे तो परहेज करना चाहिए, हमारे में भी है, नवरात्रि का व्रत है तो उसमें परहेज करते हैं लोग, मीट मांस नहीं खाते हैं। नवरात्रि खत्म होते ही लोग इसका टेस्ट शुरू कर देते हैं। तो अब क्या है, फिर मुर्गा कटेगा नवरात्रि के बाद कि अरे भैया कई दिन से स्वाद बिगड़ा हुआ है व्रत करते करते। चलिए, यहाँ भी है कि फिजिकल रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ की छूट दी गई है कि दिन में आप व्रत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, दिन में सुबह से लेकर के शाम तक, रोज़ा रखने के समय तक आप शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते अपनी पत्नी से। वैसे हराम है दूसरे की पत्नी के साथ, दूसरी महिला के साथ संबंध स्थापित करना, लेकिन रात में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। करने के बाद आप सुबह स्नान, भोर में स्नान करके फिर वह कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस मामले में होगा क्या, वह लड़का खाता पीता लड़का, जिसे 50 रुपया उसके अब्बू रोज देते थे, 50 का फल खाता था और देखने में अच्छा था। जिम करने के बाद उसका शारीरिक स्वास्थ्य और भी अच्छा हो गया था और वह लड़का इन दोनों की निगाह पर चढ़ गया, बचाया नहीं जा सका। देखा जाए तो इस मामले में पॉक्सो एक्ट से लेकर के और हत्या की धाराएं लगी हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा। अभियोजन ने जल्दी सारा कुछ कराया, गवाही वाही हुई, अगर पक्ष रखा, आरोप पत्र दाखिल हुआ, न्यायालय ने तत्परता दिखाया तो 6 महीने के अंदर ही इन दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी अथवा आजीवन कारावास से कम तो नहीं होगा। हम आपको अगर अमेरिका ले चलें, हमने पूछा हरीश भारती जी, जो वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारत के रहने वाले हैं लेकिन अब नागरिकता वहाँ की ले लिया है। उन्होंने कहा जो बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, यौन अपराध की घटनाएं कारित होती हैं, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, सबसे निंदा और घृणा के पात्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह जेल में जाते हैं तो कैदी ही मिल करके उन्हें मार डालते हैं कि इसने घृणित अपराध किया है, यह अक्षम्य अपराध है। हत्या में भी जज साहब बोलते हैं, हत्या करने वाले को बोलते हैं कि वेस्ट ऑफ लक मिस्टर फलाह, लेकिन ऐसे अपराधियों को बोला नहीं जाता है। अब मोबाइल से पकड़े गए, इस अपराध से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। रमजान भर बचा नहीं सकते हो, तुम्हारी पत्नी ने अगर कह दिया तो मान नहीं सकते हो, बहुत ताव चढ़ गया है, कितना पैसा कमाते हो खा करके। ऐसे ही लोग अपने अपने समाज को, अपने अपने धर्म को कलंकित करते हैं, जो कदापि क्षमा के पात्र नहीं है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, 13 साल का बेटा। 5 मार्च की यह घटना है। 6 तारीख को मैसेज जाता है और फिर पुलिस पकड़ करके हुसैनी को
नजर अली उर्फ हुसैनी को, जो मुख्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा आरोपी है अजहर उर्फ अज्जू, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, ऐसा बताया जाता है। आप बताएं, ऐसे दुष्कर्मियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? ऐसे दुष्कर्मियों के इस दुष्कर्म से आप किस तरह की सीख लेते हैं? दोस्तों, ब्रजभूषण भूमिका विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।